हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल क्लास से महेंद्र पटेल। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज नंबर 1 उसको बड़े अच्छे से कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग देखे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद देखिए फैक्टर थ्योरम, है ना। तो उसके एग्जांपल के साथ हम लोग समझे भी कि गुणनखंड प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय होता क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे उसका एक्सरसाइज, है ना, जिसमें जो है क्षेत्रफल प्रमेय और जो अपना क्या गुणनखंड प्रमेय बिल्कुल वहाँ से रिलेटेड है। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ के जो क्वेश्चन है बिल्कुल वहाँ से क्षेत्रफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से मतलब ही बनेगा। तो हम लोग यहाँ से अगर थोड़ा बहुत किसी को डाउट हो कि मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया तो बिल्कुल वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बड़े अच्छे समझ में। 8 को निम्नलिखित में से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई द फॉलोइंग देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि उसका जो फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, क्या दिया है, भाज्य कितना दिया है, भाज्य ये जो px दिया है यही आपका भाज्य है। px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, है ना। और भाजक कितना दिया आपके पास, भाजक कितना है, x प्लस 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय की मदद से हमको ये शेषफल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से क्या होता है, r इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ए होता है। जब कब होता है ये, एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जब एफ ए कब था शेषफल, जब x माइनस ए से भाग देते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भाजक है x प्लस 1 है, यहाँ तो माइनस भी नहीं है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से देखना, x माइनस 1। ऐसा मैं इसको किस लिए किया हूँ, है ना, आपको केवल समझाने के लिए। देखो यहाँ पे जो अपना जो शेषफल प्रमेय है हम लोग क्या किए, उसको माइनस से किए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसको कन्वर्ट के लिए इस फॉर्म में। देखो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो यहाँ पे जो एक की जगह में क्या है, एक की जगह में क्या है, -1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही मतलब कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे जब भी अगर शेषफल प्रमेय की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली वो क्या करता है, 1 पुट करता है, जबकि वो गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास ये जो क्या हो जाएगा p और ये -1। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे +1 दिया है और जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो -1 से करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। और यहाँ पे देखें कि एक की जगह में क्या है, -1, इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे -1 किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे x की जगह में, x की पूरी जगह में क्या करेंगे, हम लोग -1 पुट करते जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा +3 और कितना हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा -1 पूरे का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा -5 इंटू -1, फिर कितना हो जाएगा +8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये -1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, इस -1 का 3 बार गुणा। तो देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, -1 गुणा -1, ये गुणा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इस -1 और इस -1 का गुणा करूँगा तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1, और +1 के साथ मैं इस -1 का गुणा करूँगा तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये -1 है उधर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो +3, अब क्या हो जाएगा, -1 का 2 बार गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, -1 और -1 +1 आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 1 और फिर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो -5 और -1, ठीक है, -5 और -1 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस ये 5 हो जाएगा और कितना जाएगा +8, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम इसको लिखेंगे p - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये -1, अभी कितना 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा +3, अब ये कितना हो जाएगा, ये +5 +8, p - 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये -1 है, -1 को लिखेंगे -1, अब ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा +5 कितना 8 और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा p - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, यही क्या आपका शेषफल, यही क्या आपका आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अतः शेषफल कितना होगा 15 होगा। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या कर लिए शेषफल निकालिए, रिमाइंडर निकालिए। इसी टाइप से हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं जो आपका सेकंड दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा कि क्योंकि मतलब मैं बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। और कुछ भी अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ डाउट आ रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, डरिए मत, बिल्कुल आप कमेंट करते रहे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लिखिए कि समझ में आ रहा है ऐसा बोल के, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो भाज्य दिया है हम उसको लिख लिए हैं, भाजक भी लिख लिए हैं। उसके बाद क्या शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो जो भाजक है उसको x - a से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे क्या देखो ये x - a नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 सामने आ गया, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए, x अकेले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x - 1/2, मैं मतलब किया क्या यहाँ पे इस 2 को डिवाइड कर दिया, इस 2 को क्या कर दिया मैं यहाँ पे डिवाइड 2 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है तो आप ऐसा कर लीजिए कि देखो केवल मैं इसको बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि भाई x की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइड चेंज करेंगे इस 1 को, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये 1/2 हम लोग यहाँ देख के किए हैं, यहाँ से भी वही लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं कि हमको जो x माइनस मतलब जो माइनस के बाद रहेगा वो कौन सा, a की जगह में कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। बिल्कुल आप इसको मतलब ध्यान से देख लीजिए, ये केवल आपके समझने के लिए है ना, कि आप ऐसा निकाल सकते हो, नहीं तो आप देख के भी ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसा इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो एक की जगह में क्या है 1/2 है, 1/2 है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि वहाँ पे क्या था, प्लस था, तो प्लस था तो क्या आया था वहाँ पे -1 आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, देखो r इज इक्वल टू क्या करेंगे, r इज इक्वल टू p 1/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो x जगह में हम लोग क्या करते जाएंगे 1/2 रखते जाएंगे, 1/2 का क्यूब हो जाएगा और फिर +3 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा -5 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और यही भी बता देता हूँ। जो मैं बीच बीच में बताता हूँ आपको समझाने के लिए, आप उसको सोल्यूशन में इंक्लूड मत कीजिएगा, है ना, केवल मैं उसको समझाने के लिए बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे कि ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो देखो जब भी मैं गुणा करता हूँ तो ऊपर के ऊपर से करता हूँ, नीचे से का नीचे से, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, जब मैं आपको जो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके नीचे में हम लोग क्या मान सकते हैं कि नीचे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे
1 मान सकते हैं कि यहाँ नीचे में 1 है। तो जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, इस 3 का मतलब ऊपर वाले का ऊपर से और नीचे वाले का नीचे से, मतलब अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर 3 × 1 कितना हो जाएगा, ये पहले प्लस लिख लेते हैं, ये 3 × 1 3 हो जाएगा। अब ये क्या है 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 5 × 1 5, अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 5 के नीचे में 1 है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा +8, ठीक है। कितना आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, P1/2 आपको लघुत्तम समापवर्तक आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा बताऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल से बताऊंगा कि एलसीएम होता है क्या, लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लो कि जो इसके डिनोमिनेटर में हर में है उसको हम लोग ऐसे करके क्या कर लेते हैं 8, आपको एलसीएम निकालना है तो, ठीक है। नहीं तो आपको आता है तो बिल्कुल आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा भी डाउट ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखने के बाद सबके जो क्या हर में है उसको लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले छोटे से मतलब 2 से करते हैं, और 2 से मतलब ये पहाड़ा पड़ते जाते हैं कि कितना ना चाहिए, जैसे कि देखो 2 चौक 8, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये 1 तो 1 है, ठीक है। अभी कितने बार में जाएगा 2 दूनी, ठीक है, ये 1 है तो 1 को तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 2 × ये देखो। तो देखो यहाँ पे ये आप छोटी क्लास में पढ़े हो, मैं इसको कभी डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बस इतना देखो कि यहाँ पे एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्तक है वो क्या आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सबके नीचे में 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 8 लिखने के बाद हमको ये देखना रहता है कि देखो इसके नीचे में 8 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ भी गुणा नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं केवल 1 करूँगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे मैं +3 लिखूँगा, +3 लिखूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है कि मैं इस 2 में क्या गुणा करूँ, इस 2 में क्या गुणा करूँ कि 8 आ जाए, ठीक है। तो क्या गुणा करना पड़ेगा, 4 गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 में तो नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोग ऊपर में करेंगे, यहाँ पे क्या करूँगा 4 करूँगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इस 2 में मैं 4 का गुणा करूँगा तभी 8 आएगा। तो क्या करूँगा, जब मैं 2 में कर दिया हूँ कि 8, तो क्या करूँगा इस 3 में भी क्या होना चाहिए 4 का गुणा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -5 × कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे कितना है 2 है। अब यहाँ पे 2 में कितना गुणा करूँगा कि 8 आएगा, तो 4, तो यहाँ पे भी ऊपर में क्या करूँगा मैं 4 करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +8, अब यहाँ पे देखो 8 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब ये 1 है। अब देखो 1 में किसका गुणा करूं कि क्या है 8 है, तो मैं 8 का गुणा करूंगा तभी तो 8 आएगा। तो क्या करूंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैं आपको कभी मतलब बहुत ही जल्द बताऊंगा कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो बिल्कुल आप डरिए मत, हम लोग एक इसके लिए एक स्पेशल मतलब वीडियो बनाएंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो P1/2 = कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं ये 1 को लिखूंगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो कितना 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, लेकिन ये -20 आएगा, -20। फिर कितना हो जाएगा +8 × 8 कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो इस 12 और ये 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 64 के साथ कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। 17 - 20 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 57 डिवाइडेड बाई 8 है ना। ये क्या है P1/2, यही क्या है आपका आंसर, यही आपका क्या शेषफल है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो दोनों क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा
तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको, और मतलब आप बिल्कुल जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो बच गया है, जैसे कि इसमें 2-3 क्वेश्चन और है ना, उसको बना के देखिए, अगर बनता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि बन गया सर, है ना। बल्कि अगर नहीं बनता तो भी बताइए कि हमसे नहीं बना, कि आप उसको बताओ सर, बिल्कुल आप बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।